माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स के अंदर आज से यसेकिएल का ग्रंथ सीखने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने यिर्मयाह का ग्रंथ को खत्म किया। इसके बाद बड़े नबियों का ग्रंथ में यसेकिएल नबी का ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यिर्मयाह के ग्रंथ को जब हम पढ़ते वक्त अनेकों भागों में इतिहास का भाग आया, जो राजाओं के समय पर क्या क्या हुआ, ऐसे इसे बोल करके इतिहास के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। विशेष रूप से यिर्मयाह का ग्रंथ 34वां अध्याय से लेकर के 42वां अध्याय तक हम लोगों को पूर्ण रूप से जो इतिहास का पाठ पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन यसेकिएल के ग्रंथ में कोई इतिहास के बात हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं। और इसका एक और विशेषता है, अन्य सभी नबियों के ग्रंथ का एक इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैंने ये सब बोल करके दिया था। उसमें सबसे पहले एक सुपरस्क्रिप्शन बोल करके एक भाग होता है। अध्याय 1 का वाक्य 1 से आगे जो लिख रहा है, कुल मिला करके कब कौन सा राजा क्या हुआ, ये सब जो बोल करके जो देने वाला जो वो भी एक छोटा इतिहास पार्ट ही है। ये सुपरस्क्रिप्शन पार्ट हम लोगों को यसेकिएल के ग्रंथ में नहीं मिलता है। मतलब उतना छोटा सा भी एक इतिहास का पार्ट हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है, यसेकिएल इतिहास से बढ़कर के, इतिहास बताने से बढ़कर के ईश शास्त्र को सिखाना चाह रहा था, क्योंकि निर्वासन के समय पर लिखा हुआ किताब है। निर्वासन की बातों को ज्यादातर है, और निर्वासन के बाद मंदिर का निर्माण, ये सब आखिरी पार्ट में भी है। इसका मतलब निर्वासन में रहने वाला एक व्यक्ति था यसेकिएल। यसेकिएल को भी जैसे यिर्मयाह के विषय में मैंने बोला था, वो एक पुरोहित वंश में जन्म लिया, उसी प्रकार यसेकिएल को भी एक पुरोहित ही मानते हैं। और जब राजा नबूकदनेस्सर द्वारा यहोयाकीम को कैदी बना करके बाबुल लेकर के गया था, इसके बाद हमें मालूम है दानिएल का ऐसे कई पार्ट में इकट्ठाई एक ही बार नहीं लेकर के गया था, है ना। पहले 608 में आए थे, इसके बाद आया, ऐसा कई बार आकर के कुछ कुछ लोगों को लेकर के आया था। इसका मतलब लास्ट में 587 में जब लास्ट मंदिर सब गिराया, जो जदकिया राजा को आंख निकाल करके जो कैद कर करके लेकर के गया, उस समय पर नहीं, उससे पूर्व ही इसका मतलब यसेकिएल को बाबुल में लेकर के गया था कैदी बना करके। इसका मतलब यरूशलेम मंदिर सब जलाया गया, तब वो कैद में पड़ा हुआ था। हमें थोड़ा सा हिंद अध्याय 1 का जो स्टार्टिंग में मिल जाता है, वहां पर लिखा हुआ है अध्याय 1 का वाक्य 1 में, जब 30वें वर्ष 4थे महीने के 5वें दिन में निर्वासितों के साथ
कबार नदी के तट पर था। इसका मतलब है निर्वासन के 30वें वर्ष हो गया, 30 वर्ष होने के बाद इनको दर्शन मिल रहे करके बोल रहा है। तो पहले से वह निर्वासन में रहने वाला, और मैंने यिर्मयाह के ग्रंथ के अंदर भी बोलकर, यिर्मयाह ऐसा व्यक्ति था, निर्वासन में तुम जाओ, तुम्हारा फायदे के लिए, तुम्हारे अच्छाई के लिए, उसके द्वारा तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, ये बोल करके भेजने वाला नबी था, नबी यिर्मयाह। इसका मतलब नबी यिर्मयाह के नजर में निर्वासन अच्छा है। जो निर्वासन में नहीं जाने वाला उनका मृत्यु होगा। यदि निर्वासन में तुम जाओगे, उसके द्वारा तुम्हारा पवित्रीकरण होगा, शुद्धिकरण होगा और तुम्हारा वापसी होगा, ये बोल करके भेजने वाला व्यक्ति था नबी यिर्मयाह। यहां पर हम लोग देखते हैं यिसकेल जो पहले पार्टी के साथ ही गया होगा और 30 वर्ष के बाद ईश्वर का दर्शन उनको मिलता हुआ यहां लिखा हुआ है। इसके बाद वाक्य 2 में लिखा हुआ है, राजा यहोयाकीम, देखो यहोयाकीम का नाम इधर आया, उनको जब लेकर के गया था निर्वासन के 5वें वर्ष महीने के 5वें दिन में खल्दियों के देश में कबार नदी के तट पर याजक भूजी के पुत्र, देखो यहाँ याजक लिखा है, याजक का पुत्र है यिसकेल, उनको प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी कर करके। इसके बाद यिसकेल का ग्रंथ, जैसे मैंने बोला, इतिहास को बताने का नहीं है, बल्कि इस जो दर्शन का जो बातें, अनेकों दर्शन के विषय में हम लोगों को इसके अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। उसके द्वारा जो इस शास्त्र निकाल करके हमें दे रहा है, थियोलॉजिकली कुछ टीचिंग यिसकेल हमें दे रहा है। यह है यिसकेल का ग्रंथ का एक मुख्य विशेषता। यिसकेल नाम का जो शब्द का अर्थ है यहोवा, याहवे ही सर्वशक्तिमान है, याहवे सर्वशक्तिमान है, ये बताने का जो है यिसकेल शब्द का अर्थ है। इसका मतलब यिसकेल के ग्रंथ के अंदर हम लोगों को याहवे का वो सर्वशक्ति को ही दिखाता है। यदि याहवे हमारे साथ है, हाँ यिसकेल ये प्रूव भी कर करके बोल रहा है, तुम लोग निर्वासन में है, चिंता मत करो, निर्वासन में याहवे है हमारे साथ। ये नहीं सोचना है बाबुल में याहवे नहीं है, याहवे यहां पर भी हमारे साथ है। जब मंदिर को नष्ट कर दिया, ईश्वर का महिमा वहां से निकल करके गया। मनुष्य का पाप के कारण ये सब हो रहा है। तो जहां पाप बढ़ेगा, जहां ईश्वर का अनादर होगा, वहां से ईश्वर की महिमा निकल गया, और महिमा निकल करके जहां इस्राएलियों को बंदी बना करके लेकर गया, इसका मतलब उनके साथ बाबुल आया है। आखिर में हम लोगों को यह भी पढ़ने के लिए मिलता है यिसकेल के ग्रंथ में ही, जब मंदिर दोबारा बनाया गया, तब जो याहवे का, जो ईश्वर का उस महिमा वापस मंदिर में आता हुआ भी इसी ग्रंथ के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 43 का वाक्य 3 को थोड़ा समय पढ़ना चाहूंगा। अध्याय 43 यिसकेल के ग्रंथ के अंदर कुल मिलाकर के 48 अध्याय है। अध्याय 43 वाक्य 3, वहां पर प्रभु का जो महिमा, उस तेज मंदिर में लौट आने के विषय में, मैंने पूर्व की ओर से आती हुई इस्राएल की ईश्वर की महिमा को देखी। उसके साथ साथ समुद्र गर्जन जैसे आवाज सुनाई पड़ी और पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो उठी। जो दृश्य मैं देख रहा था, जो दृश्य मैं देख रहा था वह उसी के सदृश था जिससे मैंने उस समय देखा था
जब प्रभु नगर का विनाश करने आया था और उस दृश्य के सदृश है जिसे मैंने कबार नदी के पास देखा था, तब मैं मुंह के गिर पढ़ करके उनकी आराधना की। ये बता कर रहे, इसका मतलब कबार नदी के पास याहवे का, ईश्वर के महिमा का दर्शन यसेकिएल को मिलता हुआ, और उसी प्रकार वो महिमा बाद में हम लोग देख रहा है लौट करके इस्राएल में आने के विषय में भी। इसका मतलब बाबुल के निर्वासन में रहने का मतलब ये नहीं है ईश्वर ने इस्राएलियों को त्यागा। यसेकिएल का ईश शास्त्र भी यही बोल करके दे रहा है, यदि नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे पाप के कारण तुम्हें कैद बना करके, गुलाम बना करके बाबुल लेकर के गया, वहां पर भी ईश्वर तुम्हारे साथ है। कुछ वर्षों के लिए, जैसे मैंने यिर्मयाह के ग्रंथ में भी बोल करके दिया, यशायाह के ग्रंथ में भी बोल करके दिया, जरूर कुछ वर्षों के लिए उनको कष्ट पीड़ा वहां झेलना पड़ा, लेकिन इसके बाद उन लोगों को आजादी मिला। उनको वहां प्रार्थना करने के लिए भी आजादी मिला था, उनको इकट्ठा होने के लिए आजादी मिला था। इस कारण तोरा लिखा गया, स्तोत्र लिखा गया, कई चीजें उस समय पर वहां कर पाया, क्योंकि उन लोगों को उस समय पर थोड़ा स्वतंत्रता मिल गया। प्रभु की महिमा उनके बीच में था। इसलिए मैंने बीती क्लास के अंदर कुछ अवशेष रमनंद के विषय में जोर डाल करके बोल करके दिया था। अनेकों लोग पाप में गिरेगा, जो राजा द्वारा, बाबुल के राजा के द्वारा दिखाने वाले उन मूर्तियों के सामने दंडवत करने वाले अनेकों इस्राएली लोग हैं, क्योंकि वो सकुशल, किसी भी मूर्ति के सामने हम दंडवत करेंगे, हमें खुशी चाहिए, हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, राजा खुश होना चाहिए, हम भी खुश हो जाएगा। इस प्रकार सोचने वाले अनेकों लोग, आज भी हम लोगों के बीच में ऐसे बहुत लोग हैं। अन्य लोगों को खुश रखने के लिए अपने विश्वास का भंग करना, त्यागना, उस विश्वास, उस नियम के विरुद्ध कार्य करना। हाँ, ईसा मसीह के पास अनेकों लोग आ रहा है, चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, बच्चा चाहिए, ऐसे ऐसे बोल करके कुछ भौतिक बातों को ग्रहण करने के लिए अनेकों लोग प्रभु के पास आता है। जब ये सब मिल गया, गया, नहीं तो कुछ आकर के देखा नहीं मिल रहा है, छोड़ दिया। तो इस प्रकार का मनोभाव रखने वाले अनेकों लोग, उस इस्राएली लोग उनमें भी था। इसलिए कुछ रमनंद, लेकिन कुछ रमनंद, अवशेष भाग, हर जगह पर ये अवशेष भाग हमें मिलता है। रमनंद प्रभु उन्हें देखता है, प्रभु के लिए समर्पित, सत्य के जीवन, ईमानदारी के जीवन, वचन के अनुसार जीने वाला, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, कितना भी नष्ट होने दो, लेकिन ईमानदारी का, सत्य का जीवन जिएंगे, ऐसे लोगों को रमनंद कहते हैं। वही लोग यिर्मयाह के ग्रंथ में भी देखा, वापस यूदा देश में लौट करके आया। वही लोग, जो चुने हुए लोग ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। इसका मतलब जीवन में हमें कष्ट दुख तो उठाना पड़ेगा, लेकिन हम अगर ईमानदार रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, चाहे कितना भी नष्ट कष्ट होने दो, लेकिन हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा निर्णय करने वाले रमनंद हर समय, हर जगह पर मिलता है, हर कलीसिया में मिलता है। सत्य का, ईमानदारी का जीवन जीने वाले हर जगह पर मिलेगा। कुछ लोग दिखावा वाला, अपने भौतिक सुखों को, आनंद को ढूंढने वाला। तो यहां पर यसेकिएल के द्वारा भी यही सब बता करके दे रहा है उन रमनंद के विषय में। यदि इन अध्यायों को थोड़ा हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, 3 भागों में हम इसके विजन्स को
हमें मिलेगा जो यहज़केल है, अनेकों समय पर दर्शन, उनको दर्शन दर्शन विशंस मिल रहा है। उनके उस विशंस का हम लोग अगर देखें 3 भागों में उसके अनुसार डिवाइड कर सकता है। सबसे पहला भाग है अध्याय 1 से 7 तक एक ग्रुप विशन। अध्याय 1 का बाकी 1 से हम लोग विशन से ही शुरू हो रहा है। यहज़केल को ईश्वर का जो दर्शन मिल रहा है। इसके बाद अध्याय 8 से 12 तक अगला ग्रुप में अनेकों विशंस हैं। इसके बाद अध्याय 40 से लेकर के अध्याय 48 तक और लास्ट जो लौट करके जो निर्वासन से लौटने का वहां उस भाग में अनेकों विशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसके द्वारा यहज़केल एक और ईश शास्त्र हमारे सामने रखता है, जिनके मन में ये एक क्वेश्चन रहता है कि क्या ईश्वर ऐसे मूर्ति पूजक देश में रहता है? बाबुल देश बिल्कुल मूर्ति पूजक देश है। क्या ईश्वर ऐसे बाबुल देश में भी रह सकता है? तो यहज़केल उस ईश शास्त्र में सिखा रहा है कि जहां ईश्वर के लोग रहता है वहां ईश्वर का निवास भी है। चाहे वो देश कैसा भी क्यों ना हो, चाहे मूर्तियों का देश क्यों ना हो, वहां पर अगर एक भी ईश्वर भक्त है, एक रेमनेंट है, उस देश में ईश्वर निवास करता है। तो बाबुल के इस प्रकार के अंधविश्वास मूर्ति पूजा के बीच में रहने वाला यहज़केल से ईश्वर एक सवाल भी करता है, मानव पुत्र तुम क्या देखते हो, तुम क्या सुनते हो, क्या देखते हो? ऐसा सवाल बार बार पूछता हुआ हम लोगों को मिलेगा। तुम क्या देख रहा है करके। यहां पर पूरा मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाप का जीवन है। तब भी ना कुछ से सब कुछ बनाने वाला ईश्वर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 के अनुसार यहज़केल अपना ये ईश शास्त्र को का रचना करता है। जैसे ना कुछ से सब कुछ की सृष्टि करने वाला, जो रूप नहीं था उसमें रूप लाने वाला, जो खाली पड़ा हुआ था उसके अंदर भरने वाला, ईश्वर का उस चित्र जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर लिखा हुआ है, उसी प्रकार जिस प्रकार मूर्ति पूजा में, अंधविश्वास में जो पड़ा हुआ उन लोगों के उस देश में ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर जब आ रहा है तो वहां पर क्या क्या हो सकता है, इसके अनुसार इन विषयों के द्वारा यहज़केल वर्णन कर करके दे रहा है। जब हम लोग यहज़केल का ग्रंथ अध्याय 8 और 9 को पढ़ेंगे, सबसे पहले 8 और 9 को पढ़ेंगे, तो इस किताब के द्वारा, इस रचना के द्वारा यहज़केल क्या हमारे सामने रखना चाहते हैं उसका भी वर्णन हमें मिलेगा। अध्याय 8 हेडिंग ही डाला हुआ है, नबी के सामने यरूशलेम की मूर्ति पूजा का दृश्य। किस प्रकार ईश्वर का मंजूषा रखा हुआ मंदिर में, उस मंजूषा के सामने पीठ दिखा करके सूर्य भगवान की पूजा करने वाले लोगों के विषय में, और अशेरा देवी है, अन्य जो देवी देवताओं का पूजा करने का, यह सबका दृश्य वहां पर नबी को मिलता है। वैसे सबसे पहले वाला उस दृश्य के अंदर यहज़केल कहते हैं, मैं देख रहा था तभी मुझे एक आकृति दिखाई पड़ी जिसका रूप मनुष्य जैसे था।
जो उसकी कमर जैसे लगता था, उसके नीचे नीचे तक अग्नि थी और उसकी कमर के ऊपर के भाग चमकदार आकृति जैसा झलमल पीतल जैसा था। उसने हाथ जैसे आकाश बढ़ाया, उसने हाथ जैसा आकार बढ़ाया और मेरे सिर के गुच्छावर केश पकड़कर मुझे खींचा। आत्मा मुझे उठाकर पृथ्वी और आकाश के बीच ले गया और मुझे दिव्य दृश्यों में यरूशलेम उसके भीतरी प्रांगण के प्रवेश द्वार के पास लेके आया। देखो, यरूशलेम में उनका बाल को पकड़ करके उठा करके लेके गया और दिखाया कहते हैं। तब उन्होंने क्या देखा? वहां ईर्ष्या देवी की प्रतिमा का आसन था, जो ईर्ष्या उत्पन्न करती है। ईर्ष्या देवी यहां लिखा अशेरा देवी। हमें मालूम है उस यरूशलेम मंदिर के अंदर प्रभु के आराधना होने वाला उस जगह पर इस प्रकार का मूर्तियों का वेदी बनाया था। हमने राजाओं के ग्रंथ के अंदर सब, राजाओं के इतिहास के अंदर सब उसके विषय में पढ़ा भी है। तब लिखा हुआ है वहां इस्राएल के ईश्वर की महिमा विराजमान थी। उस दिव्य दृश्य जैसे जिसके दर्शन मैंने घाटी में किए थे। इसके बाद वाक्य में लिखा हुआ है, उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, अब अपनी आंखें उठाकर उत्तर की ओर देखो। मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर की और देखा, वेदी के द्वार के उत्तर प्रवेश मार्ग पर ईर्ष्या देवी का वही मूर्ति थी। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या तुम यह देखते हो कि मुझे अपने मंदिर का परित्याग करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? जहां लोभ, लालच, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा ऐसे से भर जाएंगे, यहाँ यशकेल इस शास्त्र के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि आप आपका शरीर, आप स्वयं ईश्वर का मंदिर है, आप इस ईश्वर को नष्ट करेंगे। और मैंने देखा दीवार पर चारों ओर रेंगने वाले प्राणियों, घृणित पशुओं, इसराइलियों के घराने के सभी देव मूर्तियों के चित्र अंकित थे। उसके सामने घराने के नेताओं के 70 पुरुष खड़े हैं। धूपदान, ऐसे ऐसा कर करके वर्णन करके मैं 14 में जाना चाहूंगा वहां पर फिर से। तब वह मुझे प्रभु के मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर ले गया। वहां स्त्रियां बैठ करके तम्मूज के लिए विलाप कर रहे थे। तम्मूज एक भगवान का नाम है, जो खेतीबाड़ी इसके लिए जो भगवान है उसके लिए। वह मुझसे बोला, मानव पुत्र, क्या तुमने वह देख लिया? तुम इनसे भी अधिक भीभत्स कार्य को अभी देखेगा। तब मंदिर के भीतरी प्रांगण में लेकर के जा गया। प्रभु के मंदिर के प्रवेश द्वार पर, द्वार और वेदी के बीच में लगभग 25 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति? करेक्ट लिखा हुआ, लगभग 25 व्यक्ति। इसका मतलब 24 पुरोहित और एक महापुरोहित, जिसकी पीठ मंदिर की ओर, देखो बलिवेदी और ईश्वर के जो मंजूषा रखा हुआ है उसका पीठ वहां की ओर थी। और पूर्व की ओर मुंह करके पूर्व दिशा में सूरज भगवान की पूजा कर रहा है, सूर्य की पूजा कर रहे थे।
तब मुझसे बोला, मानव पुत्र तुमने ये देखा? देखो, बार बार यिर्मयाह से पूछ रहा है, इस्राएल के पापों का वर्णन क्यों ईश्वर यरूशलेम मंदिर को, ईश्वर की महिमा उस मंदिर को त्यागा, उसका कारण बता रहा है। मनुष्य का बीती क्लासों के अंदर, यिर्मयाह के ग्रंथ में, यशायाह के ग्रंथ के अंदर सब हम लोगों ने देखा, वहां पर उस समय का राजा के विषय में बोला, राजा के द्वारा जनता का पाप करा रहा है। तो वहां के क्लास के अंदर हम लोगों ने जो नबी यशायाह है, यिर्मयाह है, उन लोगों के कहने के अनुसार, विशेषकर यशायाह के क्लास के अंदर मैंने बोल करके दिया, राजा और पुरोहित और नबी, इन तीन गणों के कारण जनता पाप में गिर गया, ये उन लोग अधिकतर बता रहा था। लेकिन यिर्मयाह उससे बढ़कर के है। यिर्मयाह यहां किसी राजा का नाम नहीं ले रहा है, किसी राजा का नाम नहीं ले रहा है, यहां जनता का पाप के विषय में बोल रहा है, पुरोहितों के विषय में बोल रहा है। यहां जो प्रभु की आराधना करने के लिए जो नियुक्त व्यक्ति, उनके लोग और उनका फॉलोवर्स, वो मिलकर के पाप कर रहा है। जनता के पाप के कारण जनता आज निर्वासन में आ गया। ये ईश शास्त्र को नबी यिर्मयाह सिखा रहा है। इस प्रकार सब विशंस केदार नदी के पास बैठने वाला, कबार नदी, केदार को अंग्रेजी में केदार बोलता है, उसको हिंदी में कबार नदी लिखा है। तो वहां पर बैठने वाला नबी को ऐसे ऐसे विशन दे करके, विशेषकर जो अध्याय 8 से लेकर के 11 तक ऐसे कर करके जाए, उसके अंदर पूरा इसी प्रकार का, अध्याय 9 में यरूशलेम को मिलने वाला दंड के विषय में, और अध्याय 10 के अंदर मंदिर से प्रभु का तेज किस प्रकार नष्ट हो रहा है, यह सब के विषय में, अध्याय 11 में भी इसी प्रकार सामंतों को किस प्रकार दंड देगा, इसके विषय में सब बता कर दे। तो 8 से 11 तक के भागों में इस्राएल के जनता ने जो गलती किया, इस कारण आज बाबुल निर्वासन में आकर के बैठा हुआ है, ये बात उनको बताया। इसीलिए जो तोरा का रचना में पूरे जगह पर हम लोगों ने यही देखा, मनुष्य के पाप के कारण, चाहे आदम से लेकर के जो पाप का वर्णन जो किया है, पाप का कारण ईश्वर का दंड हमें आया। 100 ग्रंथ के अंदर भी यही लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने पाप किया, वे मर गए, आज हम उसका दंड भुगत रहा है। तो इस प्रकार का ये जो तोरा का भाग लिखने का यहां पर बैठ करके लिखा है, कबार नदी के तट पर बैठ करके ही लोग, जो पुरोहित लोग हैं, नबी लोग हैं, सब मिल करके उनके पाप, उनके पूर्वजों का पाप कैसे कैसे प्रभु के नियमों का उल्लंघन करते हुए, विशेषकर जो सीनै में प्रभु ने जो विधान जोड़ा था, मूसा नबी के द्वारा जो विधान जोड़ा था, उस विधान का भंग करके मनुष्य किस प्रकार सत्य ईश्वर को त्यागा, उसके विषय में उनको याद दिलाता हुआ अध्याय 2 में, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 3 से हम लोगों को कितना दुष्ट स्वभाव का मनुष्य बन गया, उनके अंदर किस प्रकार दुष्टता बढ़ गया, इसके विषय में वहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, और मैं मुझसे वह कहने लगे, मुझे कहते हुए सुना। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूं, उस विद्रोही राष्ट्र, देखो दर्शन मिला,
और इस्राएल के विषय में एसेकिएल से कहते हैं, इस्राएली लोग एक विद्रोही राष्ट्र बन गया। मैं उन लोगों के पास भेज रहा हूं जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। सत्य ईश्वर को, याहवे को छोड़ करके देवी देवताओं का पूजा कर रहा है, मनुष्य की पूजा कर रहा है, पत्थर की पूजा कर रहा है, सांप की पूजा कर रहा है, पेड़ की पूजा कर रहा है। इस प्रकार सत्य ईश्वर को छोड़ करके, उसकी महिमा को छोड़कर अन्य जो सृष्ट वस्तुओं को सृष्टिकर्ता के जगह पर रख करके पूजा कर रहा है। सृष्ट वस्तु, उन सृष्ट वस्तुओं को ईश्वर मान रहा है। यह विद्रोही बन गया है और उनके पुरख आज तक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हट्टी हो गया और उनका हृदय कठोर हो गया। इस प्रकार बोल करके वाक्य 6 में लिखा है, मानव पुत्र तुम उनसे नहीं डरोगे और ना उनकी बातों से भयभीत होंगे, भले ही उन्हें कंटीली झाड़ियां और कांटे मिले, तुमको बिच्छुओं पर बैठना पड़े। उनके शब्दों से भयभीत मत रोना, उनकी नजरों से मत डरना, क्योंकि ये लोग विद्रोही लोग हैं। ऐसे मूर्ति पूजा करने वाले, सृष्ट वस्तुओं को ईश्वर मान करके पूजने वाले, जमीन पर रेंकने वालों को, जानवरों को ईश्वर मान करके पूजा करने वाले लोगों को तो मत डरो, ये बोल करके देने वाला भाग है। ये अध्याय 2 से आगे हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार अध्याय 3 से भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा बहुत ही सुंदर तरीके से। वहां पर एसेकिएल को एक पुस्तक दी जाती है, मानव पुत्र इसे तुम खाओ और अपने पेट भरो। एक सुंदर दृश्य है। मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसे मीठा था, मधु जैसे मीठा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15-16 में वचन के विषय में, और प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 10 वाक्य 10 में भी हम लोगों को मिलेगा। वहां पर भी योहन को इस प्रकार दिया जाता है, मानव पुत्र से खाओ बोल करके। उसने खाया, मुंह में मीठा, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है जब पेट में गया तो कड़वा होने लगे। यहां पर एसेकिएल उस किताब को खाया और उससे पेट भरा। इसके बाद क्या कहते हैं, मानव पुत्र इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। इसका मतलब ये किताब देना, पेट भरने के लिए कहा। इस बाइबल को सीखना, अनेकों लोग हैं बाइबल सीखा नहीं है, यहां वहां कुछ सुन करके पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। ओह, कभी कभी दर्द लगता है। इस प्रकार ईश निंदा के टिप्पणियां अनेकों लोग इसके अंदर करते हैं। बाइबल नहीं सीखा और सही जगह से सीखा नहीं। पाषंडता सिखाने वाले, जो पैसे के लिए जो कार्य कर रहा है, जो ईश्वर निंदक, जो शैतान का कार्य करने वाले, ऐसे लोगों को सुन करके यहाँ टिप्पणियां लिख करके कितना कितना दर्द भरी बातें लिखता है। जो बाइबल जान रहा है, वचन जान रहा है, उनको बहुत दर्द लगता है। क्रिस्त के खिलाफ ऐसे ऐसे टिप्पणी क्रिस्तियों के द्वारा जो सुनना। यहां पर मानव पुत्र तुम फल खाओ, पेट भरना, अर्थात इस बाइबल को अच्छी तरह सीखना, इसके बाद सिखाने के लिए जाना। सीखने के लिए कहां जाना है? पाषंडियों के पास नहीं जाना। पाषंडियों को कभी नहीं सुनना, क्योंकि वे लोग एक सत्य वचन को ऐसा मोड़ मरोड़ करके क्रिस्त के खिलाफ कर देगा। जो क्रिस्त ने जो सिखाया उसका विरुद्ध में करेगा। बाइबल बताता है अपने माता पिता का आदर करो, लेकिन उन लोगों को बोलेगा माता मरियम जो ईश्वर की मां है वो अंडे का छिलका है, उनका आदर नहीं करना। संत लोग मर गया है। ईसा मसीह ने बोला
जो मुझ में जीवित है वो मरने पर भी जीवित है करके बोला। लेकिन लोग बोलता है मरे हुए से प्रार्थना करते हैं, मरे हुए से। तो ऐसे व्याख्या करने वाले सिखाने वाले लोगों को कभी सुनना नहीं है, क्योंकि वे लोग शैतान के चेला, शैतान की शिक्षा। हाँ, बाइबल हाथ में रखा हुआ है। ऐसे अनेकों ग्रुप है, ऐसे अनेकों ग्रुप मिलेगा, है ना। केरल देश में एक सैन बोल करके अभी जगह जगहों पर जाकर के एम्बर इम्मानुएल बोल करके घूम रहा है। ओ हो, क्या क्या शिक्षा है उन लोग। उनके अनुसार तो ईसा मसीह सेकंड कमिंग हो गया, उनके पास उधर है। माता मरियम का भी जन्म हो गया। पता नहीं क्या क्या नहीं बोल करके दे रहा है। बाइबल के अंदर प्रज्ञा, ईसा मसीह, बाइबल में ही बता रहा है ईसा मसीह ही प्रज्ञा, ईश्वर की प्रज्ञा और सामर्थ्य है। लेकिन लोग सिखा रहे हैं वो प्रज्ञा कौन है? मरियम है। इस प्रकार का यीशु निंदा का टीचिंग करने वाले, सिखाने वाले अनेकों लोग इम्मानुएल के पीछे फॉलोवर्स बना हुआ है। ऐसे कितने 40,000 से ज्यादा गुट लोग जो अपने मर्जी आया सिखाने वाले, ऐसे लोगों को पास नहीं। जैसे एसेकिएल को भेजा, ऐसा भेजा हुआ, सिखाया हुआ, सीखा हुआ जो सही जगह से, ऐसे लोगों के पास जाकर के सीखना है। और आगे हम लोगों को मिलते हैं अध्याय 3 का वाक्य 16 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, 7 दिन बीतने पर प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए फिर से सुनाई पड़ी। देखो, पूरा विशंस 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 विशंस। एसेकिएल का ग्रंथ का एक विशेषता यही है, वो विशनों से भरा हुआ है, दर्शनों से भरा हुआ है। वहां पर क्या कहते हैं? मानव पुत्र, मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। इसका मतलब प्रभु के संदेशवाहक, प्रभु के जनता का पहरेदार। पहरेदार माने संदरी, उनका देखभाल करने वाला, वॉचमैन के रूप में मैंने तुम्हें चुना हुआ है। उनका आना जाना, उनका जीवन सब देख करके करेक्शन करने वाला और गलत लोगों को अंदर प्रवेश करने नहीं देने वाला वॉचमैन, हमेशा सतर्क, शत्रु आने का सीटी बजा करके सतर्कता देने वाला, ऐसे बनाया है, पहरेदार बनाया है। ऐसे ऐसे बहुत बातें हम लोगों को आगे क्लास के अंदर भी ऐसे पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय 33 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर आकर के जो सेकंड पार्ट के अंदर है, सेकंड पार्ट का विषय, उसके अंदर हम लोगों को मिलेगा वाक्य 21 से पढ़ करके उनको मुंह खोलने के लिए, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। इसके बाद कल के क्लास के अंदर हम लोग फिर से एक एक जगह का जो इम्पोर्टेंट बात है उसको उठा करके थोड़ा सा वर्णन करते हुए जाएंगे, क्या विशेषता है। अध्याय 33 का वाक्य 21 से इस्राएल के लोगों के लिए कैसे चेतावनी दे रहा है। वहां पर लिखा है, मुझे प्रभु की वाणी ये सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इस्राएल देश के इन उजाड़ खंडों के निवासी कहा करते हैं कि इब्राहिम तो अकेले थे, तब भी उन्होंने इस देश पर अधिकार कर लिया, किंतु हमारी संख्या तो बहुत अधिक है। निश्चय ही यह देश हमें अधिकार में करने के लिए मिला है। इसलिए उन लोगों से कहो, प्रभु ईश्वर कहता है, तुम रक्त सहित मांस खाते हो, अपनी देव मूर्तियों पर भरोसा करते हो और रक्त बहाते हो। क्या तब भी तुम इस देश पर अधिकार कर सकते हैं? तुम तलवार उठा लेते हो, तुम घृणित कार्य करते हो। बहुत कुछ है ऐसा कर करके आएगा। इसके बाद अध्याय 34 में आकर के झूठे चरवाहों के विषय में भी प्रभु बोलता है। और वाक्य
26 के अंदर 26 तक अगर पढ़े करके जाए वही है। इसके बाद 30 में आकर के, मानव पुत्र तुम्हारे देशवासी घरों की दीवारों और दरवाजों के सामने तुम्हारी चर्चा करते, वे एक दूसरे से कहते हैं चलकर सुनो कि प्रभु की वाणी क्या है। इसके शब्द वे तुम्हारे पास उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार लोग आया करते हैं, और वे मेरी प्रजा की तरह तुम्हारे सामने बैठते हैं, तथा तुम्हारी वाणी सुनते किंतु उस पर नहीं चलते। वचन सुन रहा है, वचन बोल रहा है, बहुत बड़े बड़े टिप्पणियां कर रहा है, वे एक क्लास लेने वाला है। ऐसे एक व्यक्ति अभी मुझे कुछ टिप्पणियां सुनने के लिए मिला, एक क्लास उसी के ऊपर मैं लेने वाला हूं। जब अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ तो बहुत ही सुनने में इतना मधुर मधुर, लेकिन उनका जीवन कुछ और दिखा। उसके विषय में हम एक क्लास ले रहे हैं अभी। प्रभु हम सबों को आशीष दे। एसेकिएल के ग्रंथ को और हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे। आज यहाँ कदम कर रहा हूँ, इसके द्वारा एसेकिएल का जो ईश शास्त्र हमारे मन में रख कर के पढ़ना है, इसको ये है हमारे मन में होना चाहिए, एसेकिएल का ईश शास्त्र। और एसेकिएल को हम लोगों ने देखा अनेकों दर्शन मिल रहा है, उस दर्शन के विषय में ही एसेकिएल हर जगह पर एक्सप्लेन कर करके ये सिखा रहा है। प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।